वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई कि ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन है या नहीं, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप फिजिकली कितने ज्यादा फिट हैं, आपका माइंडसेट जो है वो कितना ज्यादा उसके ऊपर आप काम करने वाले लोग हैं। एट द सेम टाइम आपके अंदर रेजिलियंस मौजूद है या नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, आपके मीम्स, आपके जोक्स, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग, आपका सब मैटर करता है, बहुत कुछ है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। अच्छा, PSL के जो कि है ना रंगारंग और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, हमारे पास शायकीन जो है वो दिलचस्प मैचेस देखने के लिए, मैं एक बात बताता चलूं, बेताब तो एक बात मैं आपको बताता चलूं, आई विश कि ये वॉर ना हुई भी होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिसकी वजह से स्टेडियम्स के अंदर विशेस देन अगेन। अच्छा, 10 स्पोर्ट्स पे आप जो देख रहे हैं ये मैचेस, आपके लिए ये सर्विस आ रही है, अच्छी बात है, रिस्पांस भी आपका अच्छा आ रहा है, बट आई स्टिल विश कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती कि हम लोग बैठ के देखते होते। ग्राउंड में जाके दुआ कीजिए ना कि जल्दी से ये खत्म हो ताकि हम भी जा सके। बहरहाल आज की अगर हम बात करें तो आज 2 मैचेस होंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे, दूसरी तरफ पिंडीज और कराची किंग्स में भी जोड़ पड़ने वाला है। लेकिन कल का दिन जो है ना वो बड़ा ही जबरदस्त रहा, क्योंकि कल देखा गया कि मां सदाकत शर्जील खान ने बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और साहबजादा फरहान की तरफ से जो शानदार सेंचुरी स्कोर की गई है ना, उसने देखने वालों के हम कह सकते हैं कि ना विजुअली बारे न्यारे करवा दिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस PSL के 11th एडिशन को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रहे हैं PSL? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल जी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना इवेंट है और डेफिनेट पाकिस्तान में और 11वां एडिशन है, और इन सर्कमस्टांसेस के बावजूद उसको यहाँ पे मैनेज करना, यहाँ पे कंडक्ट करवाना और इसको कामयाबी के साथ उसका इनेकाद करवाना, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, अभी जैसे आयशा बात कर रही थी मां सदाकत की परफॉर्मेंस के बारे में, आप इसको अपनी नजर में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक जेन्युइन नेचुरल टैलेंट मिला है, जो कि जेन्युइनली जिसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह पास्ट में हमारे पास सईद अनवर और इस टाइप के जो टॉप क्लास बैट्समैन आते रहे नेचुरल टैलेंट के जरिए, तो काफी अरसे से खला आ गया था हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन नहीं था कि जो अग्रेसिव बैटिंग कर सके, हार्ड हिटिंग कर सके और नेचुरल तरीके से जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसके जो जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके। तो अब ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में एक बहुत ही खुशाइंद इजाफा है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में सेंचुरी की और अभी जो आपने इसमें देख रहे हैं PSL में, कल उन्होंने बड़ी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 26 बॉल पर 62 रन किए, तो मेरा ख्याल है कि एक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान। अच्छा, हम अगर अपना थोड़ा सा पास या थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, तो हमारा इतना अच्छा कोई रिकॉर्ड है नहीं इतने अच्छे टैलेंट को ना मेंटेन करने का, सस्टेन करने का, उसको ग्रूम करने का। आपको क्या लगता है मां सदाकत की खास तौर पे, मैं कह रही हूँ कि उनकी बात करने फिर बाकी क्रिकेटर्स की तरफ जाते हैं अब्दुल रऊफ साहब, मां सदाकत को किस तरह से PCB को लेकर चलना चाहिए? वी नो इस वक्त PSL चल रहा है, बट डेफिनेटली इस तरह का टैलेंट हमें आगे अपनी मेन टीम के अंदर भी नजर आता है कि जगह बना लेंगे। PCB को किस तरह से उनको ग्रूम करना चाहिए, कैसे वक्त देना चाहिए? देखिए, मैं बेसिकली काफी अरसे से यही बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेस की बात कर रहा हूँ, स्टडीज की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से कि जितना आपके पास, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान के पास नेचुरल टैलेंट नहीं आता। पाकिस्तान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल टैलेंट है। पाकिस्तान की हर जगह पे ये टेबल क्रिकेट और ये बाकी क्रिकेट खेली जाती है, बॉलर्स भी आते हैं, बैट्समैन भी आते हैं, मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम 1 या 2 साल के बाद उनको वो अपने डिक्लाइन पे चले जाते हैं। अगर फास्ट बॉलर आता है तो वो अपनी पेस खो जाता है, अगर बैट्समैन आता है तो अपनी टेक्निक खराब कर देता है। तो अब ये होना यही चाहिए कि थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ इनको जाना चाहिए, जो स्पेशली कोचेज एजुकेशन की जगह उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के जो बायोमैकेनिक्स है वो डिफरेंट होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो मसल्स की मेमोरी होती है वो डिफरेंट होती है, जो बोन की नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर एक को उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आपको ट्रीट करना होता है। हमारे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम हर यंगस्टर को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, चाहे वो दूसरे से कितना ही डिफरेंट हो, तो उसकी वजह से जो उनकी नेचुरल टेक्निक है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट आना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा एक बात के, हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस, कौन इस नाम से जो कि है ना वो इसका इंट्रोडक्शन किसी को जरूरी नहीं है कि हम जाके करवाएं, शोएब अख्तर जैसा बड़ा प्लेयर, मैं एग्जांपल ड्रॉ करना चाहूंगा, उनके जॉइंट्स की शेप फर्क थी, उनके जॉइंट्स का एंगल फर्क था, उनके लैंडिंग लेग में प्रॉब्लम था, उनके घुटनों के अंदर इंजेक्शन, उसके बावजूद तो आपको लगता है कि हमारे पास, और
मेरे पास्ट में मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है कि जिसके अंदर उनकी मसल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब हमारे पास लड़के आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा मजाक उड़ाना चाहूँगा इस बात का कि अब हमारे पास लड़के आ रहे हैं, लगते हैं वो टेबल टेनिस के प्लेयर सेहत से खेलनी, उन्होंने आके क्रिकेट है। आपको क्या लगता है कि हमें इन लड़कों पे कितना काम करना चाहिए? और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोलिएगा क्योंकि आपके तो ये लगे रिश्ते में जूनियर, ठीक है सर, आपने नरम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने प्लीज़, ये बड़ा मसला है हमारा। देखिए बेसिक इशू क्या होता है कि एक लेगेसी का इशू होता है, क्योंकि जब मैं भी उसी दौर में था जब शुएब अख्तर खेल रहे थे, हमें पता था कि हमने किसको कम्पीट कर रहा है। हमने कम्पीट करना था वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, और हमें पता था कि ये दोनों दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं। इसी तरह अगर कोई बैट्समैन आता था तो उसको पता था कि उसने सईद अनवर को, जावेद मियांदाद को, सलीम मलिक को या इंजमामुल हक को रिप्लेस करके पाकिस्तान टीम में आना, तो उसको उस कदर मेहनत की जरूरत होती थी। हमें अब शुएब अख्तर की आपने एग्जांपल दी है, तो शुएब अख्तर को ने जब वकार यूनुस को रिप्लेस करके पाकिस्तान टीम में आना था, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का जो नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त वर्ल्ड में है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें किस कदर मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी विकेटें लेनी पड़ेगी, कितना अपनी बॉडी पे वेट डालना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितनी बॉलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेली जाती थी। तो आपको यानी कि हम 10-12 किलोमीटर रनिंग तो हमारे लिए कोई माने नहीं रखती थी। हम जो हमारी वीकनेस थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, तो अपने हर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हर मसल की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी होती थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता था, फिर हम उनको कम्पीट कर सकते थे। अब अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि देखें कि वसीम अकरम का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड क्या था, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस, वकार यूनुस के 400, इमरान खान के 550, जावेद मियांदाद 450 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो इनको रिप्लेस करते थे। अब जो पाकिस्तान टीम में करंट मुझे बताएं, जो ओपनिंग लॉट है या आपके फास्ट बॉलर हैं, किसी के 5 फर्स्ट क्लास मैच है, किसी के 7 है, किसी के 10 है, तो आगे जो यंगस्टर जो उनको कम्पीट कर रहे हैं या प्लेस करने जा रहे हैं, वो उनको मेहनत की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहेंगे भाई इनके किसी के क्वालिटी में जब डेफिनेटली डिक्लाइन आएगा, क्वालिटी में इस तरह से डिक्लाइन आएगा तो फिर हमें क्वालिटी क्रिकेट भी देखने को नहीं मिलेगी। इन द एंड अब्दुल रऊफ साहब, सवाल बहुत सारे होते हैं, वक्त हमेशा कम पड़ जाता है। मैं चाहूंगी कि आज आप क्या एक्सपेक्ट करें? इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स होगा और पिंडीज और कराची किंग्स का मुकाबला होने जा रहा है। किसकी टीम बेहतर देख रहे हैं, कौन जीत सकता है आपके मुताबिक? देखिए जो रावलपिंडी की और कराची का अच्छा मैच होगा, क्योंकि कराची की टीम भी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी उनकी स्ट्रांग है, जिस तरह बॉलिंग करे मीर हमजा, हसन अली, उसके बाद एडम जंपा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी जो एंट्री हुई है पीएसएल के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप स्पिनर हैं। वो पिछले दोनों मैचेस में कराची की तरफ से अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं। मोइन अली है, सलमान आ गया, ये डेविड वार्नर कराची की टीम में शामिल है। पिंडी की अच्छी टीम है, मगर जो स्पिन बॉलिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, फिर मोहम्मद आमिर का थोड़ा सा इशू था लास्ट मैच में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस मैच में देखना होगा कि अगर पिंडी को जीतने के लिए 2 चीजें जरूरत होंगी। एक तो मोहम्मद आमिर की वापसी, उसको अपने रिदम में वापस आना पड़ेगा। दूसरा जो उनके स्पिनर है आसिफ अफरीदी, उनको अर्ली ओवर्स में सर्कल में परफॉर्म करना होगा, तो फिर पिंडी का कुछ चांस बन सकता है। अदरवाइज कराची की टीम और पेशावर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, और मुजम्मिल, हमने जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर बात किए, जितने भी एनालिस्ट से बात की ना, जो क्रिकेट पर एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, टैलेंट एक्विजिशन मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके बाद टैलेंट को किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से उनको आगे लेकर चलना है, कैसे उनको ट्रेन करना है। जो बाकी ममालिक ने तो कर लिया, जो क्रिकेट लविंग नेशंस है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि अभी उस तरह से काम नहीं हुआ, उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छा जो कंपैरिजन ड्रॉ किया वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और मैचेस का है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रिकेट का, और आपके मसल की डेवलपमेंट का, आपके बोन की डेवलपमेंट का, आपके स्ट्रक्चर का। आई थिंक हमारी जो ऊपर के केडर के लोग बैठे हुए क्रिकेट में, वो इस चीज़ से कुछ सीखेंगे और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे हमारी टीम्स को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं।